हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। रुड़की के एक निजी होटल में भारतीय ब्राह्मण समाज के बैनर तले ब्राह्मण समाज के लोगों ने विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बैठक का आयोजन किया, जिसमें समाज के लोगों ने चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। इस दौरान भारतीय ब्राह्मण समाज के नगर अध्यक्ष सतीश शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि चुनाव के दौरान हमेशा से ब्राह्मण समाज को नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन इस बार समाज की उपेक्षा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में जो भी पार्टी नगर में ब्राह्मण समाज से अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेगी, उसके साथ पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट होकर खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि शहर में ऐसे कई चेहरे हैं जो कांग्रेस और भाजपा के सिंबल पर प्रबल दावेदारी कर रहे हैं और पार्टी में भी उनके नामों पर चर्चा चल रही है। बैठक में ये तय किया गया कि जो भी पार्टी ब्राह्मण समाज के चेहरों को अपना उम्मीदवार घोषित करेगी, उसके साथ पूरे समाज के लोग एकजुट होकर खड़े रहेंगे और विधानसभा भेजने का काम करेंगे। श्रीमान जी, आज की बैठक में हम लोगों ने काफ़ी विस्तृत चर्चा करी। उसमें हमने एक ही चीज़ पर और बात किया कि ब्राह्मण समाज को कितना तवज्जो दिया जा रहा है और ब्राह्मण समाज जो है उसकी क्या अपेक्षाएं हो सकती है। सीधी बात है, आज तक के इतिहास में रुड़की के में ब्राह्मण हमेशा जो है नज़रअंदाज किया जाता रहा है और ब्राह्मण समाज ने कभी भी, चाहे जो किसी भी बिरादरी का कोई कैंडिडेट रहा हो, उसको पूरा समर्थन नैतिक भी और वैसे भी समर्थन हमेशा खुले दिल से दिया है और कभी भी किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया है। लेकिन ब्राह्मण को हमेशा भेदभाव का शिकार होते रहना पड़ा है। अब हम लोगों की उससे बाहर है, बर्दाश्त से बाहर है। हम आपके जोर दे करके पूरे उसके साथ में कहते हैं कि ब्राह्मण सब पार्टियां इस चीज़ को ध्यान कर ले। जो ब्राह्मण समाज को समर्थन देगा, जो ब्राह्मण समाज को मानेगा, पूरा समाज उसके साथ होगा। ये अभी हमने किसी कैंडिडेट पर कोई निर्णय नहीं किया, किसी पार्टी पर कोई निर्णय नहीं किया। हमारा वो कैंडिडेट होगा, हमारी वो पार्टी होगी जिसको वो पार्टी जो है टिकट देगी ब्राह्मण समाज को। उसके बाद में अगर मान लीजिए कहना लगा कि मान लीजिए 2 हो गए, ये हमारे परिवार का मसला होगा। हम बैठ करके उस चीज़ को सुलझा लेंगे। उस चीज़ का हमें कोई वो ना दिखाए कि 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। हम उन 4 को भी बिठा करके हम आपस में वो बना सकते हैं सामंजस्य, 2 को भी बना सकते हैं और एक रहेगा तो उसके लिए तो समाज एक है ही। समाज एक है, एक रहेगा। अब ये पार्टियों को सोचना है कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना जीतना है या नहीं, ये उनके हाथ में है। हम इस चीज़ को दिखा चुके, ब्राह्मण की शक्ति एक बार दिखा चुके हैं। दिनेश कौशिक का चुनाव इसका जो है एक उदाहरण है और हम फिर बता रहे हैं कि वही परिपाटी पुनः आपके सामने आएगी। और मैं आपको पहले कह चुका हूँ, अभी है, उनको अधिकार है सबको अपने अपने दावेदारी करने का। वे राजनीतिक, हम राजनीतिक स्तर पर बात नहीं कर रहे, हम अपने समाज के स्तर पर बात कर रहे हैं। वे सब हमारे हैं, हमारे बीच के हैं। परिवार में जो 4 तरीके के विचार आते हैं तो परिवार बैठ कर उस पर विचार करता है और उसको हल करता है और उसके हिसाब से निर्णय लेता है। अभी हमने कोई निर्णय नहीं लिया है। अभी तो हम पार्टियों को बता रहे हैं कि ब्राह्मण जाग चुका है। अब ब्राह्मण को आप कमजोर या बेवकूफ ना समझें, आप पूरी तरीके से इस चीज़ को संज्ञान में रखें। हर कोई पार्टी तवज्जो नहीं देगी तो नजरअंदाज करके आप कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर नहीं तवज्जो दी गई किसी पार्टी के द्वारा तो भाई साहब, आज बलूचिस्तान में ब्राह्मण समाज की जो मीटिंग हुई, वो इस चुनाव को लेकर 2022 का जो चुनाव है उत्तराखंड में, उसके उपलक्ष्य में बैठक की गई है और बैठक में ये फैसला लिया गया है कि पार्टियों के द्वारा पिछले काफ़ी समय से ब्राह्मणों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और इस बार जो विधायक का टिकट है, जो भी पार्टी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को टिकट देगी, ब्राह्मण समाज उसके साथ तन मन धन के साथ खड़ा रहेगा। अन्यथा की स्थिति में इस बार समाज को कुछ सोचना पड़ेगा। हमारे समाज के सभी पार्टियों से दावेदार है, जो भी पार्टी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को टिकट देगी, पूरा ब्राह्मण समाज उसके साथ रहेगा। भाई साहब, मेरा तो सभी से अनुरोध है, इससे पूर्व में भी हमारे समाज के व्यक्तियों ने पार्टी से हटकर चुनाव लड़ा है, उन्हें अपनी स्थिति का भी पता है। मेरा तो सभी से अनुरोध है कि अगर परिवार है तो हम हैं, बिना परिवार के किसी की भी कोई इतनी
अहमियत नहीं होती है। मेरा तो सभी को ये सुझाव है, पार्टी जिसको टिकट दे बाकी के लोग उसके साथ खड़े हो जाए। अगर नहीं टिकट मिलता होगा तो फिर अगला स्टेप क्या रहेगा? ब्राह्मण समाज इस बार बैठ के अपनी एक रणनीति बनाएगा कि किस पार्टी को हम वोट दें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।